अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। मेरे दो कोची हैं, एक तनवीर अहमद साहब और एक इनके साहबजादे हमजा साहब। और मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम तनवीर को तो मेरी बात समझ आई कि अपना बच्चा 12 साल से बड़ा जो है उसको साथ बिठा लो। चंद बातें आप लोगों को गोशगुजार करूंगा। अल्लाह से दरख्वास्त भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ, आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ दुआओं के लिए। अगर मैंने ये गलती कह लें या ये अक्लमंदी कह लें ना की होती तो शायद मैं आज इतना सेटिस्फाइड ना होता। आज मैं आपसे अपने दिल की बात करता हूँ, बड़ी दिल की प्यार की, फिर बाद में तनवीर भाई की बातें भी करेंगे। मेरे मैं आई एम द ओनली सन, मैं अकेला ही बेटा हूँ अपने वालिद का। और 2005 में एक मेजर हेल्थ इशू में फेस कर चुका हूँ। मैंने यूट्यूब पे भी बताया, मेरी ऑपरेशन भी हुआ, सर्जरी भी हुई और मैंने अपना बिजनेस मॉडल भी उसकी वजह से रीमॉडल किया। तो हम इंसान है ना। मुझे एक बात सबसे पहले याद आई कि हर वक्त परेशान रहना अल्लाह पर इंसान का कमजोर ईमान है, लेकिन कभी कभार परेशान होना इंसान होने की दलील है कि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बींग्स। तो आज से 14 साल पहले, जब मेरे 11 साल पहले, अप्रैल 2024 को जब मेरे वाले साहब की डेथ हुई तो उसने मेरी जड़ें ला दी। आई वॉज वेरी मच वरिड कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जो मैंने चीजें बनाई हैं, हम इंसान हैं यार। इंसान तो जब अल्लाह कुरान में लिखता है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद पुल सिरात पे तुम्हारे पैर जो है वो हिला देती है, तो मतलब जाहिर है कि मैं भी एक कमजोर इंसान हूं, मैं कोई सुपरमैन तो हूं नहीं। तो मेरे जहन में जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि मेरा बेटा जो है वो इस वक्त 11 साल निकाल दे, 12 साल का बेटा है, उससे 5 7 साल की बेटियां हैं। तो अगर मुझे कुछ हो गया तो ये कहाँ जाएंगे। और मैं जब उस गम में था, उस तकलीफ में था, तो मुझे मेरे एक दोस्त ने, बहुत पहले मैंने उसे वो जुमला बोला था, बाबर उसका नाम है, यूके में होता है। उसके वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ तो वो रोते थमता नहीं था। तो कहते किसी सूरत में मेरा दिल सुकून में नहीं आता। तो मैंने कहा यार ये समझ लो कि जो तुमने खोया है वो तुम अपने बच्चों के लिए हो। तो एग्जैक्टली ही रिपीटेड द सेम सेंटेंस टू मी। वरना मैं भी शायद रो रो के खत्म हो जाता या इतना प्रेशर मुझ पे आता। क्योंकि देखिए नहीं, गम होता है, यहाँ गम आपको मार देता है, यहाँ आप गम को मार देते हैं, दबा देते हैं। मरता तो गम कभी भी नहीं है, गम हमेशा जिंदा रहता है, गम कभी नहीं मरता। गम जो है वो आपको दबा देता है, उसको गम को दबा देते हैं, आप सर्वाइव जीना सीख लेते हैं, लिव विद द पेन। सो फाइनली आई स्टार्टेड लिविंग विद द पेन कि मेरी पोजीशन ये थी कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, न जाने किस किस का हौसला हूं मैं। तो इन तीनों बच्चों को मैं बड़ा प्यार करता हूं। जब इनको मैं देखता था खेलते हुए तो मैं कहता था कि यार जीना है, हर सूरत जीना है, इनको बड़ा करना है। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे नहीं पता अल्लाह सुब्हानो तआला ने कितनी उम्र मेरे नसीब में लिखी है, कितनी नहीं लिखी है। आज मेरा बेटा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को संभालने की पोजीशन में है। और अगर मैं दुनिया से चला जाता हूं तो बाकी तो अल्लाह को पता है उसके नसीब क्या है, अल्लाह ने उसमें किस्मत में कितनी दौलत, कितना पैसा, कितनी तरक्की लिखी है, ये तो अल्लाह को ही पता है ना। ये तनवीर साहब का बेटा साथ बैठा हुआ, इसकी किस्मत में क्या नसीब में है ये अल्लाह जानता है। और लेकिन अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, और जिस तरह से वो मेहनत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है इंशाल्लाह वो मुझसे बहुत बेहतर करेगा, क्योंकि उसके पास एक 58 ईयर्स का हेरिटेज है, 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है और ही इज़ गुड टू गो। और आजकल वो मेहनत भी बहुत कर रहा है। तो अब मुझे कोई फियर नहीं रहा, मैं फियरलेस हो गया हूं। दुआएं तो चाहिए, मतलब सेहत चाहिए मेरी, अल्लाह से, आपसे, जितने भी मेरे फॉलोअर हैं जो मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए मेरी मेरी एक ही रिक्वेस्ट है उनसे कि वो मेरे लिए दुआ करें दो तीन चीज़ों की। एक, हेल्थ की दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे चलते फिरते उठाए। आज उठाना है नो प्रॉब्लम, मेरे रब की खुशी है, मैं तैयार बैठा हूं। दूसरा, मेरी ज़ात से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, किसी को मेरी ज़ात से नुकसान ना। मेरी जो सबसे बड़ी अल्लाह से दुआ होती है, हरम में भी मुझे मेरे कई शागिर्दों ने पूछा कि जी कोई दुआ, मैंने कहा ये दुआ कि मुझसे अल्लाह लोगों का फ़ायदा पहुँचाए। अल्लाह मुझसे किसी का, मेरी गाइडेंस से, इंसान हूं ना मैं, मुझे खुद भी नुकसान किसी वक्त पहुंच सकता है और मैं ज़ाहिर अपने से बेहतर तो किसी को गाइड नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। तो ये चंद बातें मेरे दिल की थी, दिल की आवाज़, वो मैंने आप लोगों से शेयर की। अच्छा, अब अक्सर सेशन में मेरे बच्चे भी, बल्कि मेरे दोस्त भी मुझे एक बात कहने लग पड़े हैं कि भाईजान जो सेशन होता है आपका
उसमें आप खुद ही बोली जाते हैं। जब आप टेस्टिमोनियल लेते हैं, सामने वाले को तो बोलने नहीं देते, उस बेचारे को तो आपने सजा दे के बैठाया होता है, वो लगता है कि वो उसको पनिशमेंट मिली हुई है स्कूल में जैसे वो उसको, तो आप ऐसा क्यों करते हैं और ये इसके पीछे क्या मसला था। तो मैंने उनको ये बात समझाई कि भैया देखो, 1 घंटे का 60 मिनट्स का होता है सेशन। अब जब सेशन कंप्लीट हो जाता है तो सेशन के बाद मैं 3 चीजें करता हूं। पहली चीज तो उस बंदे ने बहुत सी पर्सनल चीजें मेरे साथ डिस्कस की होती हैं, वो तो मैं लोगों को नहीं बता सकता, ठीक है ना, वो बतानी भी नहीं चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि लोगों को फायदा पहुंचा सकती हैं, जो हमने उस घंटे में डिस्कस किया है, जो इस बच्चे के सवालात हैं, जो इसके अब्बू के सवालात हैं। बहुत से ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को ऐलान कर सकते हैं, बता सकते हैं। बहुत सी गलत चीजें हम नहीं बता सकते, वो नहीं बतानी चाहिए भी नहीं, सीक्रेट होता है। तो वो सारी बातें लोगों तक अब चली जाती हैं, क्योंकि मैं इंसान हूं, मेरे को कंप्यूटर तो नहीं हो गया अभी सेशन करके गया, रात को मैं बटन दबाऊं तो फिर रिमाइंड करके वो सारी बातें इकट्ठी होकर मैं एक वीडियो बना दूं। तो मैं साथ ही दोनों को कनेक्ट कर देता हूं। तीसरा फायदा उसका ये होता है, मेरे कोची का जिसको सजा मिली होती है, जो उनकी शक्ल भी वैसे होती है जैसे लेक्चर जब मिल रहा होता है ना स्कूल कॉलेज में हम लोगों की होती थी। लेकिन अगर अगर आज जवाद हफीज ने वो लेक्चर ना लिए होते तो आज जवाद हफीज ना होता। अल्लाह की मेहरबानी के बाद, अपने वालिद की मेहरबानी के बाद, सिर्फ और सिर्फ उसके उस्तादों की मेहरबानी है उसके ऊपर कि आज वो ये बना है, जिसने मुझे एक अलिफ लिखना भी सिखाया है। उसने मेरी ज़ात पर एहसान किया, मेहरबानी की। मैं कोई सोशल मीडिया का लोफर नहीं हूँ कि मैं लोगों की जो नीचे जो है वो गलत जुमले लिखता रहूँ। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुझे अच्छे उस्ताद मिले हैं, और मुझे इससे 10 गुना ज़्यादा बोरियत होती थी जब मैं लेक्चर ले रहा होता था, लेकिन इज्जत अपनी जगह मैंने रखी अपने उस्तादों की। अदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। सोशल मीडिया पे जितने बदनसीब हैं वो आपको गालियां बकते हुए मिलेंगे नीचे। उसकी वजह है भाई, दो बातें हैं ना, तुम्हें मैं पसंद हूं या तुम्हें मैं नहीं पसंद। अगर मैं तुम्हें तुम्हें मैं नहीं पसंद तो तुमसे बड़ा खानदानी गधा कोई है ही नहीं कि तुम मेरी हर वीडियो पूरी देखते हो। वेले आदमी हो, कितने के वेले हो तुम कि तुम उस आदमी की वीडियो देख रहे हो जिसे तुम नापसंद करते हो। और अगर पसंद करते हो तो फिर सीखो मुझसे, मुझे सिखाओ नहीं। अगर आपने सिखाना है तो आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, अपना सोशल मीडिया डेवलप करो, और वहां लोगों को अपने ख्याल जिसमें गंदे टमाटर और अंडे पड़े तुम्हें पता चले कि तुम्हारी औकात क्या है, उसको खुद बनाओ। अब पापा की प्रिंसेस, बिल्लू 424, डेयर डेवल, वो नहीं जाने तुम चोर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे सिर्फ आपके खानदान का पता चलता है, आपकी तरबियत का पता चलता है कि आपका किस घटिया और जलील खानदान से आपका ताल्लुक है, कि आप जगह जगह उल्टियां करते फिर रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक फेसबुक पे कमेंट बड़ा अच्छा लगा, मेरे टीम ने भेजा कि आपके पेज के नीचे वो जो है कमेंट्स कम होते हैं। मैं हम उन रासल को रिमूव कर देते हैं फेसबुक से इमीडिएटली। आप एक नेगेटिव कमेंट करें, यू आर आउट ऑफ अवर कम्युनिटी, वी डोंट वांट टू सी यू। हमें बीमार लोगों की कलेक्शन नहीं करनी है अपने सोशल मीडिया के ऊपर, कि जितने जिनी बीमार शहर में फिर रहे हैं वो सारे के सारे हमारे साथ आ जाएं। जो लोग कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं वो सुने, जो नहीं करना चाहते वो ना सुने। जो जो अच्छा बोल रहा है उसे सुने। भाई आपका टाइम बहुत कीमती है तो जाओ सुनो। अच्छा भाईजान, ये आप ना नीचे चले जाए एक्ट्रेसों के, जन्नत मिर्जा के और ये दूसरी तीसरी है ना, ये कैसा लिबास पहना हुआ है, ये क्या दिखा रहे, भाई तुम देख क्यों रहे हो। मैंने तो आज तक नहीं देखी ये कमेंट। मेरी ना टीम कई बार मुझे, उनको पता है कि सर चिढ़ते हैं इससे बड़ा, तो वो ना नीचे से कमेंट जो है मजाक में मूड में कि सर ये आपके लिए मैंने कमेंट भेजा है, तो मैं फिर उनको बुरा भला कहता हूँ बड़ी सलीस जबान में, मगर ਤੁਹਾਨੂੰ शर्म नहीं आती की कर रहे हो तुसी। तो वो नीचे से के कमेंट लिखे होते हैं। भाई अगर तुम्हें, मैंने कभी जन्नत मिर्जा की वीडियो नहीं देखी, मुझे तो पहली बार पता। मैं कई बार बताया मुझे कैसे चला कि मैं बैठा हुआ था, आबिद अयूब देखते हैं, कासिम अली शाह साहब का मेरे भाई हैं, बड़ा प्यार है उनसे, उनका सोशल मीडिया। तो मैंने कहा यार शाह साहब ਦੇ ਐਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ कहा सर जी जन्नत मिर्जा ਦੇ बहुत ने। मैं वो कौन है, वो की सिखाती है। उन्हें कहा देखो वो सब तो ज्यादा सिखाती है। मैं देखा, मैं कहा यार वाकई ये तो शाह साहब तो अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, और मैं भी उनसे ज्यादा जिंदगी खराब कर रहा हूँ। सिखाने की चीजें तो ये हैं। फिर वो मैंने किसी ने भेजा, उनको पता कि मैंने चिढ़ना है, मैंने गालियां दी, सनसनाहट गुनगुनाहट, वो पता नहीं क्या उसका लड़की का नाम है। और वो दूसरी ना उसको थम्स अप ऐसे कर रही है जैसे वो हज करके आई है। उसके बाद मेरी टीम ने मुझे, अच्छा मुझे अब इनका ना पता चलना शुरू कर दिया, शरारत से मेरी टीम मुझे भेजी जाती है। मुझे ये किसी ने भेजा कि जी जन्नत मिर्जा साहिबा जो है वो हज पे जो है स्टेट गेस्ट थी, रॉयल गेस्ट थी। मैं कहा यार अल्लाह भला करे, अल्लाह ही हम मुसलमानों के हाल पे रहम करे। कि सो आप, हो सकता है कि वो मुझसे सारे अच्छे हो, मुझे तो लगता है मुझसे अच्छे हैं तभी उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं। तो भाई
आप उन्हें भी गाली मत दो। मैंने कभी चिकी भाई को गाली जाके उनके उस पर मैंने आज तक, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताऊं तनवीर, मैंने आज तक कभी किसी सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं किया। मासवाए जो मेरे दोस्त हैं, मिसल कासिम अली शाह होंगे और मेरे कुछ करीबी दोस्त हैं, कोई उन्होंने फोटो लगाई या कोई बाहर गया तो मैं लिखता हूँ माशाल्लाह यार, वेल नाइस पिक्चर, नाइस क्लिक, थम्स अप। भाई वो तो मेरा दोस्त है, मेरा बनता है उसे कमेंट करना। और अगर मैं पॉजिटिव कमेंट नहीं करता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से कमेंट नहीं किया। यार वाई यू पीपल दे आर, इतने वेले हो तुम कि तुम्हारे पास इतना टाइम है कि लोगों के बारे में उनका एनालिसिस पेश कर रहे हो। इसका मतलब है तुम्हें घर में दूसरी बार सालन कोई नहीं देता। तुम्हारी अपने घर में वो मारे तो घर वाले भी नाराज हैं, दोस्त भी नाराज हैं। वाकफ एक एक दिन 3 3 डिनर होते हैं जिनमें मैं इनवाइट होता हूँ, तो मैं कहता हूँ पेट पहले नहीं घट रहा तो तुम 3 जगह मैनू इनवाइट करते, असं एक्सरसाइज कर करके मर गए हैं तो दफ्तर खत्म नहीं होंगी। तो कितने वेले हैं आप, कितना फॉरग टाइम है आपके पास कि आप नीचे माशाल्लाह अल्लाह तौबा गुनगुनाहट सनसनाहट को मैसेज लिख रहे हैं, तुम्हारे पास ये एसेट है और तुम्हारे पास वो गंदी बातें लिख रहे हो। यार अपनी कबर भारी कर रहे हो, उसकी तो दुकान बद रही है। बिल्कुल। तो जितना आप क्रिटिसाइज करोगे ना उतनी ज्यादा वो उसकी सेल होगी, क्योंकि आप, अच्छा अब ये हमारी कौम की भी कासी करती है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब ये तो हो गया भाई खिलाक और समाज सुधार। अब जरा हम वापस आ जाए अपने पोर्टफोलियोज के ऊपर और आज की जो गुफ्तगू है उसके ऊपर। सबसे पहले इन्होंने अपने कुछ दोस्तों की मुझसे बात की कि जो कोई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, तो मैं कहा यार को खुदा दा खौफ करो, उन्होंने रोको। किस लिए कि देखें 2.25 करोड़ में, 2.5 करोड़ में, 2.25 करोड़ में 5 मरले का घर मिल जाता है। या लाहौर की मैं बात आपको कर सकता हूँ कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने लिया, बड़ा खूबसूरत घर है, तो 9 लाख रुपया उसका किराया है। तो आज भी यार 2.5 करोड़ रुपया अगर आप ब्लॉक करोगे, एक बात याद रखो, मैं लोगों को घर लेने से मना नहीं कर रहा। अगर तो आप 2.5 करोड़ अफोर्ड करते हो, जॉब पे लगे हुए हो, रेगुलर इनकम है, तो जरूर पहले घर ले लो। ये सोच कर लो कि घर लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। मैंने तनवीर साहब को कहा कि घर खरीदना ऐसे ही है जैसे मैं 2.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर ले आऊं, आते ही गैरेज में खड़े होते ही उसकी 25 लाख कीमत गिर जाएगी और हर महीने मुझे 1.5 से 2 लाख रुपया पेट्रोल, फ्यूल, मेंटेनेंस, एवरेज उसका देना पड़ेगा। और अगर मैं उसको इस्तेमाल करके बेचूंगा, अच्छा उसमें भी लोग बड़े बेवकूफ हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में जी गाड़ियों की कीमत बढ़ती है। भाई गाड़ियों की कीमत नहीं बढ़ती, उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू भी तो देखो। अगर 2.5 की ला के 1.5 की बेच रहा हूं तो 3.5 की नई आ रही है, और ऊपर जो उसमें खर्चा किया बोला था। तो वो मेरे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, हमारी टीम ने डिजाइन किया था, डिविडेंड्स और डेंट्स। और ये जनरली मेरा एक कोची है, उन्होंने मेरा ख्याल है एंड पे गाड़ी ही खरीदी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जी मैं सिप करूँ, 50-60 लाख रुपया डल रहा है, मेरे बच्चे, बीवी भी उनकी कमाती है, वो खुद भी कमाते हैं, अगर वीडियो देखें तो उन्हें मैंने ये उससे हमने जनरेट की थी कि बच्चे ने अपने बाप को कहा कि जी आप नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते, तो उसने कहा जी ये 60 लाख रुपया अगर मैं मार्केट में डालूं तो इतने करोड़ रुपया बन जाएगा इतने टाइम में, जबकि गाड़ी को सिर्फ डेंट लगेंगे। तो टॉपिक वॉज डिविडेंड और डेंट्स। तो आप लोगों को मैं ये नहीं कहता, आप गाड़ियां लेना चाहते हैं, ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं, जरूर करें, लेकिन जब आप ओवर स्पेंड करेंगे, सेव नहीं करेंगे, तो सूनर और लेटर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। वॉरेन बफेट के एजीएम में नहीं, उसने बताई, बुक्स में, बुक्स भी पढ़ता हूँ, सिर्फ एजीएम से नहीं सीखता, लोग तो एजीएम से ही सीख जाते हैं, आपको पता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो वॉरेन बफेट का ही कोट है, पीपल बाय थिंग्स दे डोंट नीड टू इंप्रेस पीपल हु डोंट केयर। तो वॉरेन बफेट के बारे में बड़े कम लोगों को पता है कि वो लेट 60s से उसी घर में रह रहा है। वो 6 से 7 साल पुरानी गाड़ी चला रहा होता है। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उसके पास प्राइवेट प्लेन है, लेकिन वो अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करता है, ठीक है। मैकडोनल्ड का नाश्ता करता है, वहां से खरीदता है। मैकडोनल्ड हम समझते हैं मैकडोनल्ड कोई फैंसी जगह है, अमेरिका में मैकडोनल्ड गरीबों की, जो जॉब पे लोग जा रहे होते हैं ना, उनकी वो नाश्ते हैं, उनकी जगह है। ये गरीबों के लिए है कि भाई घर में काम करो जाके उसी 1 घंटे में, और $12 आपको अगर पर आवर मिल रही है तो $4 का नाश्ता कर लिया तो कोई बात नहीं, आपने टाइम बचा लिया, 1 घंटा नाश्ता बनाने में लग जाना था। लेकिन हम, हमारी कौम तो वेली है, हमने तो सारा दिन देखना है जनरल मिर्जा को दुपट्टा कैसे देना है और चिकी भाई को मर्दाना कपड़े कैसे बनाने हैं। ये हमारी तो ये नेशनल जो इश्यूज है ना, इस वक्त नेशनल इशू है कि वसीम अकरम पे पर्चा होगा या नहीं होगा। भाई तानू की तुम सड़ के मरो, ओदी बीवी भी गोरी, वो सैरा भी करता है। वैसे बाय द वे मेरी 2-3 बार वसीम अकरम साहब से मुलाकात हुई, इज अ नाइस पर्सन। तो तुसी रो रो के मरो, वो तो इंजॉय कर रहे हैं,
तो उन पे नहीं होगा पर्चा इंशाल्लाह, ये लोग मैनेज कर लेते हैं, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता पर कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएंगे हम, एक तो प्रॉपर्टी नहीं लेनी क्योंकि वो घर का किराया आपको मिलना है 9 लाख साल का, तो उससे तो बैंक में ही पैसे रख लो तो ज्यादा है। तो जिसके पास थोड़े पैसे हैं वो अपनी प्रॉपर्टी मत खरीदे, पहले काम कारोबार पर पैसा लगाए, कारोबार चलाए, कारोबार होगा तो घर आ जाएगा, घर से कारोबार नहीं आएगा, फिर यहां वो जॉब कर ले, घर का खर्चा तो चलाना है। अब आ जाए जी, इनके कुछ क्वेश्चन थे। एक इसमें क्वेश्चन था कि जी वाई पीपल सेल, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लोग शेयर्स क्यों खरीदते हैं बेचते हैं, ओनली फॉर थ्री रीजंस। या शेयर ओवर प्राइस्ड हो जाता है, जैसे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी मारी पे, मारी एट 1500, आप सारे पागल हो गए। दिसंबर में आप जाके भी मारी एट 1500 यूट्यूब पे करें, वही जो सबसे ज्यादा वो जिसे कहते हैं मोमेंट बनते हैं पारसा, सारे पारसाओं के नीचे वीडियोस आ जाएंगी। उन्होंने 900 पे पंप एंड डंप किया, 901 या 903, अब मुझे अगर गलती लग गई हो, ग्राफों में मैं कई बार समझा चुका हूं। उन्होंने वो शेयर आपको पकड़ाया, आप 600 पे रुलते फिर रहे हैं, ठीक है ना, आप 600 पे रुलते फिर रहे हैं। मार्केट जो है वो 1,05,000 से 1.5 लाख पे पहुंच गई। जिन लोगों ने उसमें अच्छे शेयर लिए और अल्लाह की मेहरबानी से उनमें मैं भी शामिल हूं, उनका पोर्टफोलियो जो है वो 33% गेन कर गया। ये एवरेज गेन हुई है। जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छे शेयर लिए उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेन हुई, उसका 40 बढ़ा, उसका 50 बढ़ा। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना बढ़ेगा। दूसरी कंपनी, एक मैंने ईपीसीएल की केस स्टडी लगाई तो नीचे सुकरात साहब ने लिख दिया ये तो जी थकी हुई कंपनी है। और भाई तुम थके हुए आदमी हो, एंग्रो थकी हुई कंपनी नहीं है, एंग्रो बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान का। ये साबित मैंने किया है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट जो कंपनी है, वो भी अगर आप बैलेंस शीट्स को फॉलो नहीं कर रहे, न्यूज को फॉलो नहीं कर रहे और उसके अंदर खरीद लेंगे तो आप उसमें भी नुकसान करेंगे। यानी आपने अगर 1 करोड़ रुपया 2022 में उसमें लगाया होता तो वो 25 लाख रुपए इस वक्त होते। तो आपने तो मार्केट को गालियां देनी थी, ठीक है ना। और मुझे भी बुरा भला कहना था कि यार बंदा ये तो कारोबार नहीं जी, ये तो जुआ है। भाई तुम कम अकल हो, तुम्हें नहीं आता, कारोबार है, तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर फाज मेरे कोच हैं, जॉन मैक्सवेल पे वीडियोस पड़ी हुई है मेरी, अगर आप चाहें डॉक्टर फाज आप सर्च करेंगे ना तो आपको भी उनसे 4-5 घंटे की, तो मेरे साथ ही उनकी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन देखे कौन, जन्नत मिर्जा पीछा छोड़े तो वो तो शाम को ही सेल में आना शुरू हो जाती है, सारी रात उससे गप्पे लगती हैं, सुबह उठते ही हम कहते हैं भाई है भाई, या अल्लाह शुक्र है तेरा सलामत है, कल भी सलामत रहे। तो हमें हमारा ध्यान तो उस तरफ चिकी पाई की बेल हो गई नहीं हुई, हमारे तो नेशनल प्रायोरिटीज है ना, फलाने की बेल हुई कि नहीं हुई, फलाना अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर इससे फुर्सत मिल जाए आपको अंदर जाने से, तो डॉक्टर फाज जैसे मेरे जैसे बुढ़ा बाबा, वो भी मेरे मेरे कोच भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, वो कहते हैं मेरे पास लोग आते हैं और वो आगे कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन का स्कोप नहीं रहा, या स्टॉक मार्केट का स्कोप नहीं रहा, या ये फलानी चीज का स्कोप नहीं रहा। तो मैं उसको कहता हूं भाई तुझसे नहीं होता, तेरे लिए स्कोप नहीं है, वो तो कर रहे हैं। देखिए ना, हम जाके कहें यार रिलायंस जो काम कर रहा है उसका कोई स्कोप नहीं है। अच्छा मजे की बात ये, जो कुछ नहीं कर रहा होता ना, मुझसे एक दिन किसी बंदे ने कहा जी जवाहर साहब अगर आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, ये वो लंबी चौड़ी बात चलती रही, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए आप जो काम कर रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे पास है या नहीं, हम बाद में आते हैं, आप तो नहीं कर रहे, आपके पास होने चाहिए फिर। कहता ही मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने फिगर कोट की है उससे थोड़े ज्यादा ही हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं फ्लैक्स नहीं मारता, मैं गाड़ियां नहीं तोड़ता, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं गाड़ियां तोड़नी शुरू कर दूं, मॉडलों को बगल में खड़ा कर लूं और मैं लोगों को बताऊंगा जी मैं बहुत अमीर हो गया हूं। होता ये है सर, एक आदमी की मैं मिसाल देता हूं कि अगर वो उस बंदे के पास 2 करोड़ रुपए है या 1 करोड़ रुपया है और वो साल का लेट से 35 लाख रुपए कमा रहा है, 1 करोड़ रुपया है और 35 लाख कमा रहा है, तो अगर वो पैसे वापस नहीं डाल रहा, 35, उसके घर का खर्चा 36 लाख है, तो वो ग्रो तो नहीं कर सकेगा ना, करोड़ का करोड़ तो शायद रहता रहे। वो तभी ग्रो कर सकता है कि वो उसमें से 17-18 लाख रुपए कम से कम दोबारा री इन्वेस्ट करता जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन भी है और भी है, खर्चे बढ़ रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दूसरे बंदे वाला काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखा हुआ है कि यार जो पैसे आ रहे हैं खर्च दो, अल्लाह और दे देगा। मैं रहता अच्छा हूँ, खाता पीता अच्छा हूँ, बाहर जाता हूँ तो मैं 5 स्टार होटल में ठहरता हूँ, उसमें रिश्तेदारों के घरों में नहीं ठहरता, मंजी वाले बिस्तरे में नहीं ठहरता। मतलब जो जरा अपने आप को, मुझे कोई नहीं कि बहुत ज्यादा खर्च करूं, लेकिन अपने ऊपर
अच्छा एक रहो। तो जब आप खर्च करती हैं तो फिर वो पैसे खर्च हो जाती हैं। अब आज के दौर में आप एक बिल्कुल ट्रिप बाहर का लगाएंगे तो 10 लाख रुपया फी बंदा खर्च हो जाता है। तो आप साल में अगर एक बार बाहर जा रहे हैं, फैमिली ऑफ 4 या 5 जा रही है, तो 50 लाख रुपया तो इधर ही चले गए। तो हम स्पेंड भी करते हैं, आप भी करें, लेकिन उसका एक फार्मूला बनाएं। किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठ के आपको खरीदने का गाड़ी का तो मैं सीधा ही बता देता हूं, इफ यू कैन नॉट बाय इट ट्वाइस इट मीन्स यू डोंट अफोर्ड इट। ये भी एजीएम में बताना भूल गया था वॉरेन बफेट, लेकिन ये भी वॉरेन बफेट का ही कोट है। वो बहुत सी बातें मैंने तो वो सारी सुनी है जो वो एजीएम में नहीं बताता, लेकिन मेरे कुछ एक एक भाई हैं वो सब कुछ वो कहते हैं, वो फिर ना जैसे बंदा कहता है नाना अबू ये कहते थे, वो ना फिर वॉरेन बफेट तो आप अगर गौर करें वॉरेन बफेट तो फिर ये कहता है, नाना अबू तो ऐसे कहा करते थे। ओ भाई वो आपका कोई नाना दादा है। आप बात करो बुक्स की, बात करो जो उसने कोट की है, एग्जैक्ट कोट करो। देखो ना, मैं कभी पीटर लिंच से नहीं मिला, मैं उसकी किताबें कोट करता हूं, उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट कोट करो। वो फिर वॉरेन बफे ने मुझे बताया था जब मैं एजीएम सुन रहा था, वो उसने उन्हें बताई हैं बात, उन्होंने ना तो जो मर्जी ठप्पी जाओ। क्या ना वॉरेन बिल्कुल बफे ने पाकिस्तान, अब इस वक्त हो क्या रहा है, स्टॉक मार्केट के अंदर उतने इन्वेस्टर नहीं है जितने कोच आ गए हैं इस बिल्कुल वक्त। सर। टीचर ज्यादा हैं। मैं पूछता हूँ ये स्टूडेंट 2023 में, आज से सिर्फ 2 साल पहले ये सारे सुकरात बुकरात कहाँ थे? 2 साल पहले बिल्कुल किसने वीडियो बनाई हुई थी? इनकी कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं जरा मुझे दिखाएं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, इनके कितने टेस्टिमोनियल्स हैं? एक साल तो आपको हुआ तनवीर साहब मुझसे मिले हुए, जी सर। हुआ बिल्कुल है। जी बिल्कुल। 33% गेन किया पोर्टफोलियो के, नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अभी बिल्कुल किया। आपने 100% फॉलो नहीं किया जो मैंने कहा था। अगर हंड्रेड एग्जैक्टली परसेंट बिल्कुल। किया होता, ये बाय द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 66% होता। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बिल्कुल आपने बीच बिल्कुल सर। में थोड़ी सी स्लिपिंग की, बट बीइंग ह्यूमन वही वाली बात है, आखिर जन्नत से निकाला है हमें। आदम साहब ने भी, बाबा आदम ने भी तो स्लिपिंग की थी, मैं भी करता हूं। बीइंग अ ह्यूमन, बिल्कुल गलती करना भी इंसान होने की दलील है। बिल्कुल लेकिन सर। अगर ना किया था, आपकी मेरी कोई रिश्तेदारी को दोस्ती को मैंने पैसे देकर तो नहीं है आपसे टेस्टिमोनियल ले रहा। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। सेशन के आपने पैसे भरे हुए हैं। बिल्कुल भरे हुए। आपका मेरा ये तीसरा सेशन है। जी बिल्कुल। वर्कशॉप भी नहीं हुई है कि सिर्फ सेशन से शुरू किया था? नहीं सर, वर्कशॉप भी ली हुई है। हाँ। तो अब ये आप लोगों के सामने है, 1 साल पहले की मुलाकात है। 33% इन्होंने गलतियों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ की है। इसके अलावा 2-3 चीजें मैं और आज की वर्कशॉप में क्लियर करूंगा कि हमारे कुछ स्टाफ मेंबर्स या मेरे कुछ जानने वाले या कोई बंदे जो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आ जाते हैं, अगर वो अपने पर्सनल अकाउंट में आपसे कोई पेमेंट या उसके बाहर कोई लेन देन करते हैं तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सिर्फ जो पेमेंट आप जेएच के अकाउंट में करते हैं, जवाद हफीज के अकाउंट में या जेएफ कंसल्टेंट्स के अकाउंट में, दोनों कंपनियों का मैं ही सीईओ हूं या मेरा पर्सनल अकाउंट है, सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शन का मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। उस पर आपको हम एंटरटेन कर सकते हैं। लोग अक्सर बारों बार जो डेवलपर हैं या दूसरे तीसरे हैं, वो खुद फोन लगा के काम उन्हें कुछ कहें, वो लोगों को और मशवरे दे के, और इसमें कुछ मेरे करीबी दोस्त भी पता चला है कि इन कामों में मुलव्वस हैं, तो मैंने वो भी बात कही थी कि मैं ग्रिल कर दूंगा जिस दिन मेरे सामने कोई भी चीज आ गई। ये चीज तो मैं अपने बेटे की माफ ना करूं कभी, बट दयानती को मैं कभी, नालायकी नो प्रॉब्लम, मैं आप सबको कहता हूं, मुझे नहीं आता ना, मैं नालायक हूं, मुझसे ना सीखो, जो लायक है उससे सीख बिल्कुल लो। बदनीयती का इल्जाम मुझ पे ना लगाना, वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। ना मैं बेईमान हूं, ना मैं बदनीयत हूं। नालायक हो सकता हूं, कोई बंदा लायक नहीं होता जो खुद ही अपनी तारीफें करे। एक और साहब है हराना काम में खरा, वो आमने सामने बैठ जाते हैं, वो एक दूसरे की तारीफें खुद ही करी जाते हैं। ओ भाई, जिसने सेशन लिया है, जिसने तुम्हारी सर्विसेज ली है, डॉलरों में तुम फीस मांग रहे हो, उनके टेस्टिमोनियल लगाओ ना। लगाओ ना बिल्कुल यूनिलीवर के कंट्री हेड का टेस्टिमोनियल। वकास सही जाए ऑस्ट्रेलिया की टिकट कटा के आए, जाके पता करें यूनिलीवर का कंट्री हेड कौन है और डायरेक्टर इंटरनेशनल कौन है। जाइए जाके मिल के आए हो, मेरे साथ वीडियोज हैं, मेरे साथ तस्वीरें हैं, मुझे वो अब डेली बेस पे इंटच होते हैं। ठीक है ना? तो आप खुद ही अपनी तारीफें किए जा रहे हैं, अपना मुलाजिम बैठा लेते हैं साथ, और साथ वो कहते हैं हम क्रिप्टो भी कर रहे हैं, हम फॉरेक्स भी कर रहे हैं, हम स्टॉक भी कर रहे हैं। और इसी तरह अमेरिका से चाचा क्रिप्टो है, वो भी ये कहता है यार अगर 400% तुम बना सकते हो 1 घंटे में, तो फिर स्टॉक में क्या लेने आए हो भाई? पंजाबी बिल्कुल। कहते हैं एथे की लैन आए हो, एथे हम लैन आए हो। मैं तो 400% घंटे में नहीं कमा सकता, ना मैं किसी सेन बिजनेसमैन को, मैंने अमेरिका का भी कॉर्पोरेट सेक्टर पढ़ा है,
पाकिस्तान का भी पड़ा है, इंडिया का भी पड़ा है, मैं देखता हूँ कंपनियों की रिपोर्ट्स देखता हूँ, दुनिया में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी स्पीड इतनी हो। तो आप अगर बेड पे लेटे लेटे होटल के कमरे में बातें आप गंदी कर रहे हैं, किसी को कह रहे हैं तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम्हारी अम्मी को, तुम्हारी उसको लसूड़े की शक्ल वाला तो फलाना तो डमकाना, मिनिस्टरों को आप गालियां दे रहे हैं, और बैठे हुए आप एक गुमनाम कमरे में अमेरिका में, और पाकिस्तान में आप वांटेड हैं, आप लैंड कर नहीं सकते, उसी वक्त अरेस्ट हो जाएंगे, और आप रोस्टिंग कर रहे हैं और रोस्टिंग करवा रहे हैं। तो चिकी बाई प्लस चाचा क्रिप्टो मेरी नजर में चिकी बाई प्लस है कि आप रोस्टिंग कर रहे हैं, आप लोगों को गालियां दे रहे हैं, ये क्या काम है भाई? अगर आप 4000% बना रहे हैं तो शट अप एंड मेक मनी। हम तो भाई नहीं बना रहे, हम तो बता रहे हैं 30-40% बचता है साल का, इससे ऊपर नहीं बचता, और ये भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छी परफॉर्मेंस दो तो बच जाता है, नहीं अच्छी हो तो नहीं बचता, 25% बचता है, कम भी हो जाता है। तो मैं तो 400 या 4000% अगर किसी बंदे की ग्रोथ है तो वो बस अपने पैसे कमाए, अपना ट्रम्प टावर खरीदे, वो जाके अमेरिकन उसको खड़ा होना चाहिए इलेक्शन में। मतलब इतने पैसे अगर आप बना 4000%, 400% 1 घंटे में, का मतलब है कि एक एमसीबी बैंक जो है चार एमसीबी बन गए, 1 मिलियन ट्रैक्टर की 4 मिलियन ट्रैक्टर 1 घंटे में बन गई। तो वो कॉर्पोरेट वाले सारे पागल हैं। अच्छा, वो फिर उसके बाद क्या करता है, वो लोगों को स्टैनफोर्ड में, मैं चला भाई स्टैनफोर्ड वगैरह में, इनमें ट्रिप, यहाँ लम्स ट्रिप लाहौर में जाता, जहाँ मर्जी ट्रिप ले ले, वहां जाके मैं स्टैनफोर्ड में सीख रहा हूँ। भाई स्टैनफोर्ड में जो लोग लगे हुए हैं पूरी दुनिया में जॉब कर रहे हैं, 25-30 लाख रुपया पाकिस्तानी वो कमाते हैं, गल्फ में जितने लोग लगे हुए हैं, ठीक है ना? तुम्हें स्टैनफोर्ड ने कोई अनोखी चीज सिखा दी है कि तुम 400% और 4000% कमा रहे हो? यानी आपकी आपकी कोई निराली दुम लगी हुई है। बात करने की आपको तमीज नहीं है, कंघी करने की आपको तमीज नहीं है, कपड़े पहनने की आपको तमीज नहीं है, गंदी गुफ्तगू आप करते हैं, गंदी बातें करते हैं, नंगी बातें करते हैं, और आप कहते हैं मैं 4000% कमा रहा हूं। किस लिए मार रहे हो? तुम्हारी डालें टपक रही हैं कि यार वो मेरे वो उसके अंदर आ जाए फेसबुक के ग्रुप में कि मुझे जो है 5000 रुपया महीना मिलना शुरू हो जाए। और उसमें जो लोग आए हैं नाकाम हुए हैं, वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई पड़ी है, शायद आपने देखी हो, टेस्टिमोनियल। मेरा एक शागिर्द जो है वो कहता था आज रात हम रोल्स रॉयस बनाएंगे। मैं कहा जी फिर बनी? कहना जी मेरी पासों बेच गई। तो वो गाड़ियों का काम करता है, और जापान में होता है वो, और वो इधर ही नहीं अजरबैजान में भी गाड़ियां देता है और जगह भी देता है। तो मतलब वो पासों भी बेच छड़ी, तुसी रोल्स रॉयस बनांदियां। तो फिर वो बाद में कहता है ये फलाने से जाओ। ये सब स्कैमर्स हैं। ये जो चिकी भाई पकड़ा गया है ना, ये वो सबको कहते हैं ना मैं सबका बाप हूं, वो वाकई सबका हेरा फेरी में बाप है। सबसे बड़ा चोर चाचा क्रिप्टो है। ये बच्चे हैं अभी नीचे छोटे छोटे जो है ना, ये अभी नर्सरी लगाई हुई है चाचा क्रिप्टो ने। अच्छा जी, पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल बन गई थी, पाकिस्तान में क्रिप्टो जिस दिन मुझे कई लोगों ने पूछा, मुझे टीवी चैनल में, जिस दिन होगी ना उस दिन हम भी देखेंगे। बिल्कुल गल्ला करन की है, जिन्नियां मर्जी गल्ला करी जाओ। पाकिस्तान में तो सोना कभी जेलम से कुछ निकल आता है, कभी पिंडी से कुछ निकल आता है, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं होता। तो जिस दिन क्रिप्टो वो जिन्होंने जो लाए थे ना, उनको 100 मिलियन का लोगों का काम करके उनको तसल्ली हो गई है। $100 मिलियन का क्रिप्टो में पैसे कमा के ना, ओवरनाइट रिच होने के चक्कर में, अब वो तसल्ली में, सुकून में, वो नजर भी नहीं आ रहे वो क्रिप्टो के जितने भी बंदे थे। आपने गौर किया या नहीं किया पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो एक शोर सा पड़ा था, एक हजूम सा आया, और क्रिप्टो क्रिप्टो चंद दिन बड़ा, वो चैनलों में भी शोर मचा। तो पाकिस्तान ने फ्रांस बन जाना था, फिर उसके बाद वो उन्हें आप ही भूल गया। सही हो गया। तो ये इसी तरह, ये आप जरा एक मार्केट की करेक्शन आने दें, ये सारे बरसाती मेंढकों को आप देखिएगा ये दौड़ेंगे किस तरह। उतनी स्पीड से ये आए नहीं है जितनी स्पीड से ये गायब होंगे। ठीक है ना? आप लोग सीखते हो भाई ट्रेडिंग सनसनाहट गुनगुनाहट से, उधर भी पर्चे चलाएगा वो खैर बारल छूट जाएगी, उसके एसेट्स बहुत हैं, वो अदर मीन से शी मस्ट हैव बिग कनेक्शंस। वही मैंने बताया कि अखीर मारा तो माड़िया बंदा ही जाता है, बाकी सबनों तो बेल मिल जाती है। तो जनाब ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि सेलिंग कैसे करनी है। एक सूरत में जब ओवर प्राइस हो जाए, दूसरी सूरत में जब उससे बेहतर कोई कंपनी हो, और तीसरी सूरत में अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पन हो जाए। ईपीसीएल इज द केस, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पन हुई है। इन तीनों सूरतों में आपने फौरन निकल जाना है। अब मैं ये लोगों को बताता हूँ, मैं 35 साल से मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टेड का कतन ये मतलब नहीं है। मैंने इनको भी बताया था कि 3 स्टेज के ऊपर हम जो है वो कंपनी को रखते हैं। पहली होती ग्रीन, कि ये अंडर प्राइस है, लिए चलो।
फिर होती है येलो, हमने बकायदा कलर दिए हुए हैं पोर्टफोलियो में। येलो का मतलब है कि वॉच इट, डोंट बाय अग्रेसिवली और डोंट बाय एट ऑल, और मूव आउट ऑफ इट। तो वो हमारे उसमें लिस्ट में होती है, जहां हमें कोई अच्छी कंपनी अच्छी प्राइस पे मिलती है, इंडेक्स 30,000 पे हो, 15,000 पे हो या 5 लाख पे हो, हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो सारी सारी कंडीशंस अकॉर्डिंगली मिलती है ना हमारी। उसमें ये है कि जी एक्स अमाउंट हमने, मतलब 100 रुपया हमने ए से निकाला और बी में डाला, कुछ अर्से बाद वो 150 बन गया, तो हमें तो उससे है, मार्केट किधर जा रही है किधर नहीं जा रही वो हमें नहीं है। ठीक है ना, तो ये लॉन्ग टर्म काम बिल्कुल। ये इस तरह से होता है पोर्टफोलियो। ये जो सुबह खरीदा शाम को बेचा ये नहीं है। जो लोग सिप लेना चाहते हैं वो सिप लें। कोई क्वेश्चन ऑनलाइन है आपका बताएं, फिर 5 मिनट हम ऑफलाइन बात करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि जब ये हो जाएगी हमारी टेस्टिमोनियल मुकम्मल, तो हम उसके बाद बिहाइंड द सीन बात करेंगे, इसको वाइंड अप करेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें, वैसे मैंने रिवाइज तो मेरा ख्याल है पब्लिकली करवा दी है जो करवा सकता था, बाकी तो हो नहीं सकती। ये अगर आप लोगों ने मुझसे रब्ता करना हो तो जवाद हफीज जाएं गूगल के ऊपर, इजीएस्ट वे, गूगल पे आप जवाद जवाद हफीज लिखेंगे, सीधा मेरी वेबसाइट आ जाएगी, सामने ये पॉपअप आ जाएगा। तो ऐसे ही बात लोग जो है ना कहानियां डालने के लिए, हम अपना सिस्टम सारा अपग्रेड कर रहे हैं। व्हाट्सएप के पे सिर्फ उन लोगों से बात हुआ करेगी जो पेमेंट का स्क्रीन शॉट भेजती हैं, बाकी सबके पास यही लिंक जाएगा, ये ऑटो पे चला जाता है। यहाँ पे ये प्रोग्राम की पूरी डिटेल्स हैं, क्लिक करें डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे लिंक को क्लिक करें वो मिल जाएगा। और यहाँ पे क्विक रिप्लाई है, यहाँ पे अगर कोई भी इशू है आप लोगों को, कभी भी जिंदगी में कोई मसला है, तो उसको आप ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ से। ये आप डायरेक्ट जब फिल करेंगे तो आपने जो आपने सर्विस लेनी है या कोई आपकी इंफॉर्मेशन कोई चीज़ है, उसको यहाँ पे आप लिख के हमें फॉर्म सबमिट कर देंगे तो चला जाएगा। और अगर आपने कोई सर्विस लेनी है उसकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाएंगे तो वो भी हमें मिल जाएगा। वहां से फिर आपसे व्हाट्सएप के ऊपर टेकअप कर लिया जाएगा। नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर भी सही दिया करें, अगर व्हाट्सएप गलत होता है तो फिर ईमेल पे हमारी टीम ले लेती है। ये ईमेल अब तकरीबन 10 लोगों को जाया करेगी मुख्तलिफ, और हर ईमेल मुझे आती है मगर मैं हर एक पढ़ता नहीं हूँ। ज्यादातर अब मेरा बेटा पढ़ रहा होता है और मैं बीच बीच में से कोई कंप्लेंट कोई चीज़ हो तो फिर मैं उसको खुद पर्सनली देखता हूँ, क्योंकि अब ये मैनेजेबल नहीं है व्हाट्सएप के जरिए। सो इन फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता हमारा सारे का सारा जो है ना वो इसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो आप वेबसाइट के ऊपर ही रब्ता करें। इजीएस्ट में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जवाद हफीज JAWD जवाद HEFEEZ.net पे जाएं और यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल भी पड़े हुए हैं, तनवीर साहब का भी एक आध दिन में चला जाएगा। यहाँ पे क्विक रिप्लाई भी है और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम की डिटेल्स भी हैं। यहाँ पे जब जाके क्लिक करते हैं तो आपको सारी जो हमारी जो प्रोग्राम है 30-35 मिनट की वीडियोस हैं, एक एक 2-2 मिनट की देखें, 1 मिनट 12 सेकंड, 58 सेकंड, 1 मिनट 16 सेकंड, छोटी छोटी वीडियोस हैं 4 मिनट, इसमें सारा प्रोग्राम हमारा एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आपकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप लें। अगर आप हमें इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आपको हमारी बातें समझ नहीं आती, अगर आप इन वीडियो से बोर होते हैं, प्लीज़ अनसब्सक्राइब, डोंट कॉन्टेक्ट अस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फोर्सिंग पीपल टू लर्न फ्रॉम अस। जो अच्छा सिखा रहा है उससे सीख लें, दैट फुल एंड फाइनल। आप कोई लास्ट मैसेज तनवीर देना चाहेंगे? फिर मैं बंद करके आपकी बात सुनता हूँ कैमरा। हाँ जी। सर लास्ट मैसेज यही देना चाहूंगा कि काइंडली जो लोग देख रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज में आना चाहते हैं वो काइंडली आपसे सेशन लें। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ तो मैंने आपसे 2 वर्कशॉप्स ली, 1-to-1 सेशन भी लिए। अगर मैं उसकी प्राइस देखूं तो वो जस्ट अ पिनिट है, और जितना मैं उससे पोर्टफोलियो मेरा बढ़ गया ग्रोथ हुई, तो वो ये फीस बिल्कुल माइनस थी आपकी। तो यही गुजारिश है कि सीख के करें और कम से कम एक वर्कशॉप जरूर लें, उसका बहुत फायदा होगा। ये वैसे आप तो बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, वरना मैं तो सोच रहा था कि एजीएम सुन लिया करें वॉरेन बफेट की तो खुद ही आ जाती है। मैंने तो इतना आसान तरीका देखा कि मैंने ग्रेजुएशन की तो फिर मैंने वॉरेन बफेट की एजीएम सुननी शुरू कर दी, मुझे खुद ही आ गया। और पीर साहब को पढ़ता रहा मैं, पीर की किधर वॉरेन बफेट की एजीएम है, किधर वो उसके अंदर वो क्या बात है भाई, तुमने उसमें से जो सीखा उसके जरा बुलेट पॉइंट्स निकालो ना, हमें बताओ किस एजीएम में उसने एग्जैक्टली। क्या कहा, वो कभी देखी हो तो बताए ना, किसी से सुन लिया। बिल्कुल। जिस तरह की तुम वैल्यूएशन निकाल रहे हो, हमारी तुम जो है वो 900 रुपए पे लोगों को आप लोग हमारी चिपका रहे हो गैंगा पो के। अच्छा, और ये सामने इनको इतना इंपॉर्टेंट ना समझिएगा, ये फ्रंट मैन नहीं है। बिल्कुल सर। मुझे पता है उसमें फ्रंट मैन कौन है, मगर वो भाईजान जिंदा भी रहना है। वो बहुत बहुत बड़े भाई लोग हैं उसके अंदर, मैं नहीं बोल सकता। मैं तो आगे बहुत ज्यादा बोल देता हूँ। जिंदगी मेरी खतरे में है, बहरहाल अल्लाह ताला सुकून में रखे और एंड भी अल्लाह ताला अच्छा ही करे। स्टार्ट से अभी तक तो अच्छी आमीन गई सर। है।
ले जनाब, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। वॉरेन बफेट की एजीएम से अगर आपको कोई सीख मिल जाए तो हमें भी बताइएगा, हम भी सीखें। मैंने तो किताबें पढ़ी हैं उसकी, कोई 32 के करीब किताबें हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, खुद तो उसने कोई भी नहीं लिखी हुई। वॉरेन बफेट वे मुझे बड़ी अच्छी लगी है उसके अंदर। और कल भी हम बात कर रहे थे कि मैं दो किताबें हमेशा लोगों को रिकमेंड करता हूँ, और उन किताबों से मैंने भी सीखा है, सिक्योरिटी एनालिसिस और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और ये दोनों किताबें मैं जाते हुए बता दूं, क्योंकि शौक होता है मुझे भी कि लोग जो सीखने वाले उन्हें पता चले। ये बेंजामिन ग्राहम ने लिखी हुई है, और एक किताब बेंजामिन ग्राहम और डॉक्टर फिशर ने लिखी हुई है। और ये दोनों वॉरेन बफेट के उस्ताद थे। वो जो एजीएम वाला वॉरेन बफेट है ना, वही वाला, उसके ये उस्ताद थे। तो उनकी आप सही। उस्ताद की किताब पढ़ें, शागिर्द को आपको खुद ही समझ आएगी कैसे ये बना। फिर ग्राहम इन्वेस्टमेंट में प्रोफेसर ग्राहम के फौत होने के बाद काफी अरसे तक वॉरेन बफेट उसको चलाता रहा। फिर उसने उसको फैमिली को हैंड ओवर किया उनके, और वो वापस अपने होम टाउन आया। और फिर उसने अपना जो है ये शुरू किया। बर्कशायर हैथवे की स्टोरी भी पूरी की पूरी पड़ी हुई है कि कैसे उसने टेक्सटाइल की कंपनी देखी कि ये अंडर प्राइस्ड है, बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन अच्छे नहीं है, कैसे उसने खरीदी, किस कीमत पे खरीदी, और कैसे इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किए, और क्या कुछ किया। तो ये जितने मैं बता रहा हूँ आपको कि मेड इन चाइना, वो जैसे वो चाइना का भुट्टो भी कहते हैं एक पॉलिटिशियन को, वो असर साफी जो है, ये जितने चाइना के वॉरेन बफेट है ना, ये चलें तो शाम तक चलें तो चांद तक, वरना शाम तक। तो इन्होंने सब ने लौट जाना है, पैसे आपके पास जाने हैं। ये आपको जो फार्मूले दे रहे हैं जी, इंडेक्स में से खुद ही आप वो कंपनियां यूज कर रहे हैं, तो ईपीसीएल भी इंडेक्स में है। तो वो जिसने वो इंडेक्स में वो ले ली होगी, तो वो मैं तो फार्मूले देख देख के हैरान हूँ यार। हमने तो 50-60 साल हमारे खानदान ने तो ज़ाहिर किए, हम भी 4-5 एजीएम सुन लेते तो जिंदगी में कुछ बन जाते। ऐसे हमें विलेट मानने, मतलब मुझे मुझे तो अब पता चला है कि जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली सही से, वो 4 घंटे में वॉरेन बफेट बने। एक नया कोर्स आजकल में आ जाएगा, 4 घंटे में वॉरेन, 2 घंटे में तो मैं बना रहा हूँ भाई, 2 घंटे की मेरी वक्त है, पर मैं वॉरेन बफेट नहीं बना रहा भाई। मैं, मुझे ना कहना कि मैं वॉरेन बफेट नहीं बना, 2 घंटे में वॉरेन बफेट नहीं बना सकता मैं, लेकिन 2 घंटे में बिल्कुल। आपको सेंसिबल बंदा बना सकता हूँ। तो बहरहाल जी, 4 घंटे में वॉरेन बफेट बने, डॉलर में पेमेंट करें और अमेरिका के मजे लें। खुश रहें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।